जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दशा माता का व्रत करने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दशा माता का व्रत और पूजा पाठ कैसे चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि दशा माता के व्रत में 9 दिन तक दशा माता की अलग अलग कहानियां कही और सुनी जाती है और 10वें दिन दशा माता की 10 कहानियां सुनकर विधिवत पूजा करने के बाद में ही व्रत का पारण किया जाता है। कहते हैं कि इस तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में कोई भी कष्ट या संकट नहीं आता। अगर हमारी जिंदगी में कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाती है। तो चलिए आज अपने सुनते हैं दशा माता की चौथी कहानी। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र तथा उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना अभी तक नहीं हुआ था। इसी कारण वह अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी, तो उसकी 5 बहुओं ने भी डोरे ले लिए। तो बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि सासू माँ, ननंद के लिए भी क्या डोरा लेना है? तो सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी विदाई होने वाली है, अगर व्रत से पहले अगर विदाई हो गई तो तब क्या करेंगे? तो सास ने उत्तर दिया कि मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। तो ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से उसे लेने के लिए उसका पति आ गया। तो माँ ने अपनी बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाएं नई बहू को देखने के लिए आने लगी। सारी उसकी सुंदरता की और उसके गहनों की, कपड़ों की तारीफ करने लगी। अचानक एक औरत का ध्यान उसके गले में बंधे हुए डोरे पर पड़ गया। तो वह बोली कि नई बहू की माँ तो बड़ी टोने टोटके वाली है। तो इतना कहते ही सारी औरतों का ध्यान उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ गया। सारी औरतें अपनी अपनी राय देने लगी, कोई कुछ कहने लगी, कोई कुछ कहने लगी। तो शाम होने तक सास, ननंद, देवरानी, जेठानी सारी महिलाएं उसी डोरे ही डोरे की चर्चा कर रही, बातें बना रही थी। इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक डोरे के बारे में निंदक बातें सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। तो उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे को आग में डालते ही घर में भी आग लग गई। घर में रखा हुआ सारा धन माल जल गया। सारे आदमी अपने अपने प्राण बचाने के लिए घर से बाहर भाग गए। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सारे लोग वहां से भाग चुके थे। घर का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था और ना ही पहनने के लिए। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वो बहू थी। तो लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। पत्नी का कहना मान वह बाहर झोंकने लगा और वह भी स्वयं कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां भी उसी कुएं पर पानी लेने के लिए आई, परंतु उन्होंने अपनी ननंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली कि तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। तो बड़ी भाभी बोली कि हमारी ननंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल कर देना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लेना। तो लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और अपनी सास से बोली कि कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है। अगर आप कहो तो हम उसे अपने यहाँ रख लेते हैं। तो सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु आपस में कोई कलह मत करना। तो सारी बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर गई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपने जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आ गया। सास के कहने पर सभी बहुओं ने डोरा लिया। तो बहुओं ने सास से पूछा कि माँ जी, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? तो सास ने कहा हाँ जरूर ले लो। तो बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार आपने ननंद के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई।
अब इस लड़की के लिए आप डोरा लेना चाहती हैं। यदि यह पूजा से पहले ही कहीं चली गई तो क्या होगा? तो सास बोली कि तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी। अगर कहीं चली भी गई तो वह वहां जाकर पूजा कर लेगी। सर्वसहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी की और व्रत और पूजा में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता वह बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की सामग्री तैयार करने लगी। तो लड़की ने बहुओं से कहा कि यदि तुम्हारे पास कुछ पुराने कपड़े मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। तो बहुओं ने सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। वह अपनी पुरानी साड़ी को लेकर स्नान करने चली गई। उसने सर धोया और स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा शुरू हो गई। जैसे ही पूजा के पास आकर वो बैठी तो बहुओं ने कहा कि यह तो हमारी ननंद जैसी लग रही है। तो इस पर उसकी सास ने नाराज होकर कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता तुमसे। चुप रहो और मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। तो इतना सुनकर बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी अपने व्रत का पारण किया। इसके बाद सारी स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। तो एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। तो वह बोली कि जैसी गूंथ तेरी सिर में है वैसी गूंथ मेरी ननंद के सिर में भी थी। तो सास नाराज होकर बोली कि तुम मेरी बेटी की तुलना इस लड़की से क्यों कर रही हो? सास ने बहुओं को तो डांट दिया, परंतु उसके मन में यह बात घर कर गई। उसने उस लड़की से कहा कि आज रात मेरे पास सो जाना। तो रात को जब बहुएं सारी सो गई तो उसने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पीहर में कोई और था क्या? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे 5 भाई और भाभियां हैं और तुम जैसे माता पिता भी हैं। तो फिर उसने पूछा तो क्या हुआ? तो लड़की बोली कि पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। जैसे ही मैं ससुराल में पहुंची, मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर सारी महिलाएं हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में फेंक दिया। उस डोरे के साथ साथ हमारा सारा घर जलकर भस्म हो गया और सारे लोग वहां से भाग गए और हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो लड़के ने कहा कि वह भड़भुंजे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की और कोई नहीं है, मेरी ही बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भुंजे के यहाँ गए और अपने बहनोई को घर लेकर आए। घर लाकर उसे स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। तो कपड़े पहनकर वह तो सुंदर साहूकार की तरह दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन वहां रहा और फिर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर देखा तो सारे लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे थे। तो इसके बाद वह फिर से अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। तो उनके पास एक डोरा बच गया। तो वो अप्सराएं बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे देते हैं। तो उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो थाल सजाई ननंद, कलश लिए देवर देवरानी और अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए हुए उसके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। नेक दस्तूर होने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहले भी मेरी दशा माता के डोरे का अपमान किया था, जिसका फल ये हुआ कि घर के सारे लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जल कर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब फिर से अच्छे दिन आए हैं। तो आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे दशा माता के डोरे की निंदा ना करें। जब मेरा व्रत हो जाए तो सब श्रद्धापूर्वक पूजा करें। तो सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक वह व्रत चलता रहा।
10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनको सारा श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही कृपा सब पर करना। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो दशा माता की। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ गणेश जी की कहानी। विघ्न विनाशक। गणेश जी को सब देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने गए हैं। इसीलिए हम कोई भी व्रत करें और उसकी कथा सुने तो गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो यह कहकर वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, इतनी छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम कोई बड़े बर्तन में खीर बना कर दो। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ाओ। तो बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा सारा बर्तन चढ़ा दिया। तो वह तो देखती ही रह गई। जैसे ही वह थोड़े से चावल और दूध उफान खाने लगे तो वह बर्तन पूरा लबालब भर गया। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हुई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए जोर जोर से रोने लगे। तो बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे को भोग, गणेश जी महाराज तेरे को भोग। ऐसा कहकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डाल दी और कटोरी भर भर कर अपने पोते पोतियों को दे दी। तो बुढ़िया माई की पड़ोसन छत पर से उन्हें देख रही थी। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि कहीं ये गणेश जी को चुगली ना कर दे, इसीलिए उसने एक कटोरा भर के उसे भी पकड़ा दिया। तो बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा कर रख दिया। तो गणेश जी तो अभी तक नहा धोकर आए नहीं थे। बुढ़िया माई को भी जोरों की भूख लगी थी। तो वह एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपको भोग लगे, गणेश जी महाराज आपको भोग लगे, और यह कहकर खीर खानी शुरू कर दी। तभी गणेश जी भगवान आ गए। तो बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोतियों ने खाई तब मैंने खीर खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और तूने खीर खाई है तब मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह की काम में लगी है, फिर तू झूठ क्यों बोल रहा है? उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी महाराज ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे को भोग तो लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा घर की बात है, घर में रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि सारी नगरी को जिमा दो। तो बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को न्योता दिया, फिर भी वह बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली कि बुढ़िया के पास एक बड़े बर्तन में खीर है जो खत्म ही नहीं हो रही है, तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गई और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया बर्तन वापस ले ले जा, मैंने तुम्हें दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा जी अगर आप देते तो पहले देते, यह बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जैसे ही बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो वह सुगंधित खीर में बदल गया, सारे कीड़े मकोड़े गायब हो गए। तो घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर खोदोगी तो धन के 2 घड़े तुझे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। तो बहू ने सुबह फावड़ा लेकर उस जगह को खोदा तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू ने अपनी सासू जी से कहा कि सासू माँ थारो गणेश जी तो झूठो है,
तो सासू माँ ने कहा कि म्हारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो यह कहकर सासू माँ वहाँ पर खोजने लगी तो उसे टन टन करते हुए 2 घड़े धन के मिले। तो बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है। तो सास ने कहा कि हाँ, मेरे गणेश भगवान सच्चे हैं, वो तो भावनाओं का भूखा है। हे गणेश गजानन, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो गणेश महाराज की जय हो।